हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉर्पोरियल वर्ल्ड पर। मैं हूं जयवीर नैन, आपका फ़िज़िक्स ट्यूटर। आज से हम क्लास 12th का फ़िज़िक्स का कोर्स स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम हर यूनिट को उसके चैप्टर वाइज और उसके टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, उसके नोट्स प्रोवाइड करेंगे, प्लस उस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से न्यूमेरिकल्स पुटअप किए जाते हैं बोर्ड्स में वो डिस्कस करेंगे, और उन न्यूमेरिकल पे एनसीईआरटी न्यूमेरिकल्स पर अच्छे से अपनी कमांड बनाएंगे। इसके बाद एक वीडियो बनेगी कि हम किस तरीके से न्यूमेरिकल से डील कर सकते हैं। जो हमारे अंदर न्यूमेरिकल का भय है कि न्यूमेरिकल सर न्यूमेरिकल, हम इसको भी ख़त्म करेंगे और फिजिक्स को बिल्कुल आसान बनाएंगे आपके लिए। ओके, नाउ स्टार्ट करते हैं चैप्टर फर्स्ट ऑफ यूनिट फर्स्ट। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। ओके, हमारी जो यूनिट है, यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। पहले इस बात का मतलब समझते हैं जो हमारा कंसेप्ट है इसके पीछे। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक मीन्स रेस्ट। यानी कि देखो, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? चार्ज के थ्रू होती है। जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो किससे आती है? चार्ज से आती है। तो इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या होता है? चार्ज, और चार्ज एट रेस्ट, यानी कि इसके नाम में इसका आंसर छुपा है, चार्ज एट रेस्ट। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन क्या बनती है? इलेक्ट्रोस्टैटिक इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स। ये फिज़िक्स का एक पार्ट है जिसके अंदर हम डील करते हैं चार्ज की स्टडी से। जब चार्ज किस में होता है? रेस्ट में होता है। दैट इज स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। नाउ हु इज़ द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? किसने इसके बारे में सबसे पहले बताया था? वो थे विलियम थेल्स। विलियम थेल्स इज़ नोन एज द फादर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है उसके अंदर डिस्कस आया कि हमारे पास चार्ज का। तो पहले चार्ज समझते हैं। चार्ज क्या होता है? चार्ज होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी विच अराइज द फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। चार्ज क्या होते हैं? चार्ज होता है एक फंडामेंटल क्वांटिटी। पहले फंडामेंटल का मतलब समझते हैं कि फंडामेंटल होता क्या है। फंडामेंटल वो होता है, वह क्वांटिटी होती है जो आगे ब्रेक ना हो, जिसके आगे टुकड़े ना हो सकें, उसे बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, तो चार्ज एक फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी एलिमेंट की, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। पॉजिटिव नेगेटिव होती है, इसके बारे में बताया था हमें बेंजामिन फ्रैंकलिन के बारे में। जो बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, उन्होंने डिस्कवर किया था कि चार्ज जो होता है, चार्ज पॉजिटिव और नेगेटिव नेचर का होता है। दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। ये क्या होता है? ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है किसी एलिमेंट्री ऑब्जेक्ट की, दैट इज़ एलिमेंट की। ओके, इसी के कारण क्या होता है? दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में फोर्सेस आती हैं। तो ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी। वाई फंडामेंटल? बिकॉज इसे हम ब्रेक नहीं कर सकते, ठीक है। अब एक नोट देखते हैं। नोट कह रही है इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। ऑब्वियस सी बात है, एक एलिमेंट हमारे पास, उस एलिमेंट के अंदर क्या होता है? एटम होता है। एटम के अंदर क्या होते हैं? एटम के सब एटॉमिक पार्ट होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिव चार्ज एंड प्रोटॉन होते हैं पॉजिटिव चार्ज। जो न्यूट्रॉन होते हैं उनमें कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। ओके, तो मेन बात करेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव की। पॉजिटिव कहाँ से आते हैं? प्रोटॉन से, और नेगेटिव चार्ज कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन से, ठीक है। और हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के कारण ही किसी बॉडी के ऊपर या किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर चार्ज होता है, ठीक है। देखो, इन्हीं कारण से ऑब्जेक्ट एक दूसरे से अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। अभी पॉजिटिव नेगेटिव हैं, इन्हीं के कारण ही जो ऑब्जेक्ट हैं अपने अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स एग्जर्ट करते हैं। अट्रैक्टिव कब होंगे? देखो पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट या रिपेल, पॉजिटिव रिपेल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर सेम चार्ज हैं, अगर वो पॉजिटिव हैं या वो नेगेटिव हैं, तो क्या होगा? वो रिपेल करेंगे। इसका मतलब जब जो दो सेम चार्ज लेंगे, उस समय पर जो फोर्स आएगी वो फोर्स कैसी होगी? रिपल्सिव फोर्स। एक दूसरे को धक्का मारेंगे ना फोर्स से, ये इसे धक्का यहाँ मारेगा, इसे धक्का यहाँ मारेगा। धक्का मारेंगे तो कैसे मारेंगे? फोर्स से मारेंगे ना। ये इसको यहाँ पुश करेगा, ये इसको यहाँ पुश करेगा, तो देयर इज़ अ फोर्स। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है,
तो क्या करेंगे ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो चार्ज क्या होते हैं, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज के अंदर क्या होता है, चार्ज आते कहाँ से हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के कारण आते हैं। ठीक है, इन्हीं चार्जेस के कारण किसी बॉडी के अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टी आती है। चार्ज क्या है, चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। वाई स्केलर, देखो चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होगी। मैं बोल रहा हूँ हमारे पास एक मेटल का एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर चार्ज है, इसके ऊपर चार्ज है पॉजिटिव 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 मान लो, तो इनकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी कि पॉजिटिव इस डायरेक्शन में सारे, नहीं, चार्ज की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक क्वांटिटी है, नंबर्स हैं, ठीक है, सो उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी, इसलिए ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। इसकी एसआई यूनिट, जो चार्ज है इसकी एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब। ओके, चार्ज की एसआई यूनिट क्या है, कूलम्ब। इसे डिनोट करते हैं हम कैपिटल क्यू से या स्मॉल क्यू से। ओके, नाउ like charges repel each other and unlike charges attract, that is, अभी ऊपर देखा था हमने, अगर अनलाइक हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। ये इसको यहाँ खींचेगा, ये इसको यहाँ खींचेगा, यहाँ खींचेगा तो फोर्स लगेगी ना इसके ऊपर, तो फोर्स कौन सी होगी, अट्रैक्टिव फोर्स। ये पॉजिटिव हैं, ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे इस डायरेक्शन में, दोनों को धक्का मारेंगे, ये इसको इधर पुश करेगा, ये इसको इधर पुश करेगा। ऐसे ये नेगेटिव इसको यहाँ धक्का मारेगा, ये वाला नेगेटिव इसको यहाँ धक्का मारेगा, तो ये क्या हो जाएंगे, रिपेल ईच अदर, ये दूसरे को रिपेल करेंगे। देखो, जो प्रोटॉन होते हैं वो कैसे होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इन्हीं के कारण हम पे चार्ज आते हैं, हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं उनके ऊपर चार्ज आते हैं, या कोई सरफेस है उसके ऊपर चार्ज आते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, देखो चार्ज नेगेटिव होता है, लेकिन कहीं पर नेगेटिव नहीं लिखेंगे इसको, बस नेगेटिव मैंने आपको दिखाया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव है। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो बोलोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चार्ज नेगेटिव होता है, ये उसका नेचर है। ठीक है, उसकी वैल्यू कितनी है, वैल्यू उसकी 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ओके, इसी प्रकार से जो इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, सेम चार्ज प्रोटॉन के ऊपर होता है, लेकिन वो पॉजिटिव नेचर का होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो सेम चार्ज इलेक्ट्रॉन पे और सेम चार्ज प्रोटॉन पे। ओके, जो हमारा न्यूट्रॉन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। अब एक क्वेश्चन, जो हमारा एटम होता है, एटम के अंदर यहाँ पे सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज, दैट इज इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं व्हाट इज द चार्ज ऑन एटम, एटम पे चार्ज कितना होगा, एटम पे चार्ज होता है 0 कूलम। हाउ, देखो जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव चार्ज भी है, दैट इज जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने प्रोटॉन होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू में नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं ना किसी एटम के अंदर, तो जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन पे है उतना चार्ज प्रोटॉन पे है। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव क्या करेंगे, देखिए एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। ठीक है, सो जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सो क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे पेयर्स में। ठीक है, देखिए पॉजिटिव कंबाइन नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, अपना आपस में क्या कर देंगे, एक दूसरे को न्यूट्रल कर देंगे। तो सारा चार्ज क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो जो चार्ज बचेगा हमारे एटम के ऊपर वो क्या बचेगा, 0 कूलम। ओके, इसीलिए एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। देखिए, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन है वो है 9.1 × 10⁻31 kg, ये इलेक्ट्रॉन का मास है। 1.67 × 10⁻27 ये प्रोटॉन का मास है, और सेम मास लगभग इसका है, न्यूट्रॉन का है, 1.67 × 10⁻27। सो जो मास ऑफ प्रोटॉन है वो ज़्यादा है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से, दिख भी रहा है आपको, ये -27 है और -31 है, माइनस में जो छोटा होगा वही बड़ा होता है। ठीक है, तो ये ज़्यादा बड़ा है एज़ कम्पेयर टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, एक्चुअल में जो मास होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन का, ये बहुत ज़्यादा कम होता है। सो इसको दिखाने के लिए हम एटॉमिक मास यूनिट शो करते हैं।
हम इसको केजी में नहीं दिखाएंगे, हम किसी एटम का, किसी पार्टिकल का मास को किलोग्राम में नहीं दिखा सकते। उसको दिखाने के लिए हम यूज़ करते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट बनाने की नीड क्यों पड़ी, पहले ये समझते हैं। देखो एटॉमिक मास यूनिट की बनाने की नीड इसलिए पड़ी बिकॉज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन बहुत ही स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, बहुत ही स्मॉलेस्ट। आज तक किसी ने इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है। जब तक हमने इलेक्ट्रॉन को देखा ही नहीं है तो उसका वेट कैसे नाप लिया हमने, ठीक है। जस्ट अभी तक हमने इलेक्ट्रॉन को महसूस ही किया है, तो बिना देखे हम उसका वेट मेज़र ही नहीं कर सकते, ठीक है। तो उस चीज़ को हमने देखा ही नहीं है, लेकिन उसका वेट मेज़र कर लिया। कैसे किया? एटॉमिक मास यूनिट से किया। तो एटॉमिक मास यूनिट से हमने इसका वेट मेज़र किया। ये टॉपिक आगे भी आएगा और ये केमिस्ट्री में भी आएगा, वहाँ सीखेंगे, या इसके ऊपर मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा कि एटॉमिक मास यूनिट है क्या। बस इतना समझ लिए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, इनका वेट मेज़र करने के लिए है, ठीक है, ताकि इनका एग्जैक्ट वेट हम ढंग से निकाल सकें। तो एटॉमिक मास यूनिट किसकी कितने इलेक्ट्रॉन कितनी है? 0.00055। मास ऑफ प्रोटॉन कितना है? 1.0076 AMU। मास ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 1.0082 AMU। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सब एटॉमिक पार्ट्स हैं एटम के, ऑब्वियस सी बात है। ओके, एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, दैट इज़ जीरो चार्ज होता है उसके ऊपर, ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। जो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं आपस में क्या कर देते हैं, दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये बात हमने ऊपर सीखी भी थी। अब देखिए इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। सो बात करते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज क्या होते हैं? रेस्ट पर होते हैं। जब चार्ज रेस्ट पर है तो मान लीजिए ये आपने एक सरफेस ली है मेटल की, इसके ऊपर चार्ज कितना है कि पॉजिटिव है नेगेटिव है, कैसे पता लगेगा? इस पर चार्ज है कि नहीं अभी कैसे पता चलेगा? चार्ज तो इसके अंदर है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, लेकिन इसको टच करोगे आपको कुछ महसूस ही नहीं होगा। क्यों? अभी इसके अंदर चार्ज क्या है? इसके अंदर प्रॉपर इलेक्ट्रॉन है और प्रॉपर न्यूट्रॉन है, दैट इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर बराबर है अभी। तो क्या होगा? ये न्यूट्रल सी लगेगी आपको। लेकिन जैसे ही आप इसको रगड़ना स्टार्ट करोगे, रबिंग करना स्टार्ट करोगे, रबिंग करोगे तो क्या होगा? किसी चीज़ से, मेटल से घिसोगे इसके ऊपर तो क्या होगा? चार्ज इंड्यूस होंगे इसके अंदर। आपने देखा भी होगा कि जब दो पत्थर लेते हैं उनको आपस में टकराते हैं तो यहाँ से चिंगारी सी निकलती है, एक स्पार्क निकलता है। वो स्पार्क क्यों निकल रहा है? बिकॉज अभी ये भी न्यूट्रल है, अभी ये भी न्यूट्रल है। जैसे ही आपने इनको आपस में रब किया, रब करने से क्या होगा? रब करने से इनके ऊपर चार्ज इंड्यूस हो जाएंगे, दैट इज़ एक चार्ज लॉस करेगा और एक चार्ज गेन करेगा। इनमें से एक तो चार्ज को लॉस करेगा, एक चार्ज को गेन करेगा। जो चार्ज को लॉस करेगा, दैट इज चार्ज लॉस क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन जाएंगे उसके अंदर से। देखो, क्योंकि देखो एटम के अंदर यहाँ आउटर बाउंड्री में क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेंटर पे क्या होता है? प्रोटॉन होते हैं जो पॉजिटिव होता है। जो इलेक्ट्रॉन, जो देखो एटम में से पहले कौन निकलेगा बाहर? इलेक्ट्रॉन निकलेंगे ना। तो मान लो जब किसी दो बॉडीज़ के अंदर चार्ज की शेयरिंग होती है तो चार्ज की शेयरिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकल के जाएंगे यहाँ से बाहर, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज निकल के नहीं जाएगा, ठीक है। तो मान लीजिए इस पत्थर में से, जो वाला स्टोन है, इसमें से निकल के गया है इलेक्ट्रॉन, निकल के गया है इसमें, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इसने इलेक्ट्रॉन लिया। जो इलेक्ट्रॉन देगा उस पर ज़्यादा मात्रा में कौन बचेंगे? देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो कौन बचेगा ज़्यादा मात्रा में? पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो ज़्यादा मात्रा में कौन बचेगा इसके पास? पॉजिटिव चार्ज। तो ये सरफेस क्या हो जाएगी? पॉजिटिव चार्ज बचेगी, हो जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे, लेकिन इसमें क्या हो गया? इस पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया, तो ये बॉडी एक्वायर कर लेगी नेगेटिव चार्ज। अब एक पॉजिटिव चार्ज होगी और एक नेगेटिव चार्ज होगी, ठीक है। जब पॉजिटिव नेगेटिव को आप आपस में क्या करते हो? आपस में लाओगे, पास में लाओगे तो क्या होगा? वहाँ पे स्पार्क निकलेगी, ठीक है। तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी क्या हुई? इलेक्ट्रोस्टैटिक को फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बोलते हैं बिकॉज जब दो सरफेस को रब करते हैं, तो वहाँ से क्या होता है? वो आपस में चार्ज इंड्यूस करवाती हैं दूसरे के ऊपर, ठीक है, ड्यू टू फ्रिक्शन। और वही चार्ज क्या होता है? वही चार्ज आपस में कंबाइन होता है और वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, ठीक है।
तो चार्ज की देखो इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन क्या बनेगी इस केस में इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन बनेगी द प्रॉपर्टी ऑफ रब्ड सब्सटेंस ड्यू टू विच दे अट्रैक्ट लाइट ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। आपने देखा भी होगा, अगर आप एक कंघी है आपके पास, एक कंघी है आपके पास और आपके हेयर जो है सूखे हैं, आप उनमें कंघी कर रहे हो, उस कंघी में क्या आ जाएंगे, चार्ज हो जाएगी वो कंघी। तो क्या होगा, इसके पास अगर आप कोई टुकड़े लेके जाओगे कागज़ के, तो उन टुकड़ों को क्या कर लेगी, उन टुकड़ों को अट्रैक्ट कर लेगी। ऐसा क्यों हो पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, उनके चार्ज क्या हो गया, आपस में इंड्यूस हो गए, एक दूसरे में चार्ज ट्रांसफ़र हुए, एक में इलेक्ट्रॉन गया, एक से इलेक्ट्रॉन निकला, एक पॉजिटिव हो जाएगा, एक नेगेटिव हो जाएगा, उससे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो इसी प्रकार से ये भी इसको अट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, इसी को बोलते हैं फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। ओके, एक एग्जांपल और देखते हैं। सो ये एग्जांपल देखिए, मान लीजिए हमारे पास ये एटम्स हैं दो, एक अलग एलिमेंट का है, एक अलग एलिमेंट का है। ठीक है, इसमें देखो दोनों में पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बराबर बराबर है, दिख भी रहा होगा आपको, दो यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ पे, बस दिखाने के लिए आपको। ठीक है, जैसे आप इनको फ्रिक्शन करना स्टार्ट करोगे, देखो यहाँ पे आपस में रगड़ना स्टार्ट करोगे, तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक इलेक्ट्रॉन लेगा। सो मान लीजिए इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इसके ऊपर, इसने इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र किया इसके ऊपर, तो इस पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे। देखो नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया इसके पास, इस पर नेगेटिव चार्ज कम हो गए, तो ज़्यादा कौन बचा इसके पास, पॉजिटिव चार्ज, तो ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी। ऐसा क्यों पाया, जस्ट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, ये एक और एग्जांपल था। एक एग्जांपल और देख लीजिए, ये देखिए, ये पॉलीथीन की रोड है, ये हमारे पास ड्राई क्लॉथ है, सूखा कपड़ा है, इनको आपस में रगड़ोगे, जब आप फ्रिक्शन करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगी, दैट इज़ ये इलेक्ट्रॉन को, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा। अपने इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा, किसको देगा, इसको, पॉलीथीन रोड को, तो ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। जो हमारी ड्राई क्लॉथ है, ये चार्ज को गेन करेगी, लॉस करेगी, लॉस करेगी, तो क्या होगा, इसके पास पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बचेंगे, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा बचेंगे, तो क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। ठीक है, तो ये एग्जांपल थे फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी के। इसी प्रकार से फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, या कह दो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की, बहुत सारी एप्लीकेशन बनती हैं। कहाँ पर, हमारे डेली यूज़ में। तो देखते हैं उन एप्लीकेशंस को। सो देखिए, ये डेफिनेशन हमारी फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी की, पढ़ लेना इसको, बहुत ईजी है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। ठीक है, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिसिटी की। ठीक है, ऑलरेडी डिस्कस, आप इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना। ओके, अब बात करते हैं एप्लीकेशंस की। ऑब्वियसली बात है, अगर चार्ज ट्रांसफ़र हुआ एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, तो एक पॉजिटिव हुई एक नेगेटिव हुई है। इन पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के कारण ही बॉडीज़ के अंदर क्या होता है, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव प्रॉपर्टीज आती हैं, और इसी अट्रैक्शन और रिपल्सन का यूज़ करते हैं हम इंडस्ट्रीज़ में बहुत सारे यूजेस के लिए। पहला यूज़ आता है कलेक्शन ऑफ फ्लाई ऐश। बड़ी बड़ी चिमनियाँ होती हैं, थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में स्मोक होता है, जो हमारा कोल है उसे बंद करते हैं, जो ऐश बनती है फ्लाई ऐश, उसको वापस नीचे लाने के लिए, ताकि वो एटमॉस्फेयर में ना जाए और हमारे एटमॉस्फेयर को ख़राब ना करें, तो यूज़ करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। क्या करते हैं, एक डिवाइस होती है, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, उसे चिमनी के अंदर लगा दिया जाता है। जैसे चार्ज वहाँ पे आता है, उस चार्ज को वो वहाँ पे फ्रिक्शन करवा के उसके अंदर चार्ज इंड्यूस करवाती है। ठीक है, तो जैसे चार्ज आते हैं, अगर पॉजिटिव नेगेटिव बन जाता है उनके अंदर, तो वो आपस में क्या करते हैं, आपस में फ्यूज़ होके नीचे की तरफ गिर जाते हैं, और नीचे जो ऐश जमा होती है उसको निकाल के हम डिफरेंट वर्क्स में यूज़ करते हैं। जैसे कि फ्लाई ऐश का यूज़ करते हैं हम ब्रिक्स बनाने में आजकल। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन किसकी होगी, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक की। ठीक है, नेक्स्ट देखो जीरोस्कोपी मशीन। जीरोस्कोपी मशीन में भी सेम टेक्निक यूज़ होती है। ठीक है, उसके बाद आता है डिज़ाइन ऑफ कैथोड रे ट्यूब इन टीवी एंड रडार्स। रडार्स के अंदर जो कैथोड रे ट्यूब्स होती हैं, उनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की लगातार बॉम्बिंग होती है उसके अंदर, तो वो आ कहाँ से रहे हैं, चार्ज इलेक्ट्रॉन आ कहाँ से रहे हैं, वो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, तो ये सारा कुछ क्या है, ये एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी देखी भी आपने। ठीक है, लाउड स्पीकर में भी सेम टेक्निक यूज़ होती है। ओके, अब बात करते हैं पॉजिटिव नेगेटिव नेचर की, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। मैंने बताया था आपको कि जो पॉजिटिव नेगेटिव नेचर है चार्ज का, वो कहाँ से आ रहा है, वो उसके बारे में बताया किसने, उसके बारे में बताया बेंजामिन फ्रैंकलिन ने।
कि दो चार्ज के दो टाइप होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं, व्हेन वी रब्ड टू ऑब्जेक्ट ड्यू टू फ्रिक्शन चार्ज इज इंड्यूस्ड ऑन द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। जैसे ही रब करेंगे उसके ऊपर सरफेस पे क्या आएगा, चार्ज आएगा, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करेगी, एक नेगेटिव चार्ज एक्वायर करेगी। कौन सी पॉजिटिव एक्वायर करेगी, कौन सी नेगेटिव एक्वायर करेगी, उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लीजिए पहले से कोई पॉजिटिव चार्ज की कोई चीज़ हमारे पास, हमने एक रोड ले ली, वो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। उसको जिसके पास ले जाएंगे, अगर वो नेगेटिव चार्ज होगी तो अटैक कर लेगी, अगर पॉजिटिव चार्ज होगी तो क्या करेगी, रिपेल करेगी। इस तरीके से पहचान सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है हमारा, जो बॉडी है, वो पॉजिटिव चार्ज गेन करके आई है या नेगेटिव चार्ज, ठीक है। ओके, तो एग्जांपल देखिए, जो बॉडी है हमारी, वो पॉजिटिव चार्ज गेन करेगी या नेगेटिव चार्ज गेन करेगी, वो डिपेंड करता है हम उसको किस चीज़ से रब कर रहे हैं एक्चुअल में। ये नहीं कि वो हर बार एक ही चार्ज एक्वायर करेगी। जैसे कि देखो, ग्लास रोड है हमारे पास, जो हमारी ग्लास रोड है वो जब सिल्क से रब करते हैं तब वो पॉजिटिव चार्ज लेती है, ठीक है। तब जब उसको फ्लैनल, एक फ्लैनल होता है मटेरियल, इससे रब करते हैं तो वो नेगेटिव चार्ज लेती है। देखो, ग्लास रोड ने एक बार पॉजिटिव लिया, एक बार नेगेटिव चार्ज लिया, तो ये नहीं बोलोगे हमेशा कि जो हमारी ग्लास रोड है वो नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज लेती है, नेगेटिव चार्ज लेती है। वो डिपेंड करता है कि हम उसको किससे रब कर रहे हैं। ओके, इफ़ द बॉडी गेन इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर नेगेटिव चार्ज, इफ बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन इट एक्वायर पॉजिटिव चार्ज। तो ये था हमारा पार्ट 1 ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इसके नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ओके, हैव अ गुड डे।